हेलो एंड वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम शासन प्रणालियों की तुलना यानी कि कंपेयरिंग रेजिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो समय है वो आधुनिक समय है और इस आधुनिक समय में विश्व के विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की शासन प्रणालियाँ काम कर रही हैं और जिनको समझने के लिए और तुलनात्मक तरीके से समझने के लिए हम उनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और दूसरा अधिनायकवादी या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली। मतलब विश्व के जितने देश हैं उन देशों में अलग अलग तरीके की सरकारें कार्य कर रही हैं, अलग अलग तरीके से शासन कार्य हो रहा है। अपने समझने की दृष्टि से उसको कंपैरेटिवली अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो उसको हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 डेमोक्रेटिक एंड सेकंड इज़ ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स। यानी कि कुछ देशों में तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें कार्य कर रही हैं और कुछ देशों में आपकी अधिनायकवादी या सर्वाधिकारवादी शासन प्रणाली कार्य कर रही है। अब हमें ये जानना है कि ये वास्तव में है क्या। वर्तमान में विश्व में प्रमुख अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकारें कार्य कर रही हैं, जिसे वर्तमान में सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा गया है। मतलब आज के समय में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में जो पॉपुलर स्टेट्स हैं, जैसे हम पॉपुलर स्टेट्स में बात करें अमेरिका, इंग्लैंड, इन देशों में जो है वो लोकतांत्रिक सरकारें काम कर रही हैं। ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मॉडल हैं, मतलब आइडियल हैं, जिनको देख करके दूसरे कंट्रीज़ इंस्पिरेशन लेते हैं कि हाँ ऐसे ही सरकारें हम हमारे देश में भी हों। तो जिसे आज के समय में वर्तमान में सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा गया है, इनको रोल मॉडल मान करके इन दो कंट्रीज़ को, अमेरिका को और इंग्लैंड को। लेकिन हमेशा स्थिति ऐसी थी ऐसा नहीं है। प्लेटो के समय से हम इसलिए बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, यूनान से। और प्लेटो एक ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने कि राजनीति की बातों को सबसे पहले बताने की कोशिश की। तो प्लेटो के समय से लेकर 18वीं शताब्दी तक लोकतंत्र को एक अच्छी व्यवस्था नहीं माना गया। प्लेटो के जो शिष्य हुए अरस्तु ने भी लोकतंत्र को शासन का एक विकृत रूप माना। मतलब आज के समय में मॉडर्न टाइम्स में जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम अपनाने के लिए प्रयास करते हैं, सरकार को अच्छा मानते हैं, वही सिस्टम प्लेटो और अरस्तु, जो कि हमारे राजनीति विज्ञान विषय के ओरिजिन थिंकर्स कहे जा सकते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहा जाता है, इन विद्वानों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अच्छा नहीं माना, एक विकृत व्यवस्था माना। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाने लगा, धीरे धीरे इसको रिकॉग्निशन मिला। वर्तमान में श्रेष्ठतम शासन के रूप में लोकतंत्र से आशय उस सरकार से है जिसमें सामान्य जनता को शासन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त रहती है। अतः लोकतंत्र का सार सामान्य जनता की सहभागिता और उसके नियंत्रण में निहित है। मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम किसे कहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था किसे कहते हैं, जहाँ पर सरकार को चलाने की सारी जो शक्तियाँ हैं, टोटल पावर्स हैं, वो सामान्य जनता के हाथ में हों, सामान्य जनता के हाथ में निहित हों। और सरकार चलाने की शक्तियों से मतलब है कि शासन करने से मतलब है कि सरकार चलाने की 3 शक्तियाँ, यानी कि कानून बनाने से संबंधित शक्तियाँ, उनको लागू करने से संबंधित शक्तियाँ और
लागू करने के अलावा उन कानूनों से संबंधित सामान्य विवादों को निपटाने की शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ यानी कि कार्यपालिका शक्तियाँ, एग्जीक्यूटिव पावर्स, व्यवस्थापिका व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ यानी कि लेजिस्लेटिव पावर्स, और जुडिशियल पावर्स यानी कि निर्णय सुनाने की, विवादों को निपटाने की जो शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स, वो सारी की सारी जो शक्तियाँ हैं वो सामान्य जनता में निहित हों, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है लोकतंत्र, शासन व्यवस्था। अतः लोकतंत्र का सार सामान्य जनता की सहभागिता और नियंत्रण में है। सहभागिता मतलब जिस देश में वहाँ की सामान्य जनता अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करती है, सहभागी बनती है, शासन कार्यों में हिस्सा लेती है और हर शासन के कार्य पे अपना कंट्रोल रखती है, तो वहाँ पर हम मानते हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही सफल है। अब हम बात करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अर्थ की, कि ये डेमोक्रेसी आखिर है क्या। हम बहुत बोलचाल में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं आज के समय में, और हम जानते भी हैं कि जैसे कि इसका नाम है लोकतंत्र, यानी कि लोक यानी कि पब्लिक, तंत्र यानी कि सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो, जैसा कि इसके शब्द से स्पष्ट हो रहा है। लोकतंत्र एक विशेष प्रकार का शासन है जिसमें शासन करने की समस्त शक्तियां सामान्य जनता के हाथ में होती हैं। जैसा कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए हैं, उनकी फेमस कोटेशन है, अब्राहम लिंकन ने कहा है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन है। जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता का शासन उन्होंने माना है। ये एक साधारण सा अर्थ है कि जहाँ पर सामान्य जनता है, उनका पार्टिसिपेशन है, वहाँ पर हम उनकी बात सुनी जाती है, सामान्य जनता की बात को ऊपर रखा जाता है, उनको महत्व दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र जो है वो अपने आप में एक शासन करने का तरीका ही नहीं है, वो अपने आप में बहुत कुछ है। जैसे कि उसका दूसरा मीनिंग जो कहते हैं, लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है। ऐसा इसको क्यों कहा गया है? इट्स अ सोशल सिस्टम। डेमोक्रेसी को एक सोशल सिस्टम इसलिए कहा गया है कि ये एक ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्ति के रूप में होता है। मतलब ये एक ऐसी सोसाइटी को डिपिक्ट करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें कि पर्सन, एक व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल की तरह ही देखा जाता है। उसको ऐसे नहीं देखा जाता कि इसकी कास्ट क्या है, जाति, धर्म, रंग, संपत्ति के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। मतलब कि कास्ट को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, धर्म को लेकर के कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, रंग या संपत्ति के आधार पर जो हम अपने समाज में देखते हैं ना, सामाजिक असमानता, जाति के आधार पर, जैसे हम अपने भारतीय समाज में देखते हैं कि जाति के आधार पर 4 वर्ण बने हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है ये प्राचीन काल से चली आ रही है, और जिसमें कि ब्राह्मण को सबसे ऊपर, फिर क्षत्रियों को, फिर वैश्यों को और शूद्र को सबसे नीचे माना गया है। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन वाली कास्ट सिस्टम जो है, जिससे कि हम ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। धर्म के नाम पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस नाम पर जो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर एक कास्ट, हर एक धर्म के लोग अपने आप को उच्च और अच्छा समझने का प्रयास करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह धर्म को लेकर या रंग को लेकर के गोरे लोग अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं इन कंपैरिजन टू ब्लैक, सांवले लोगों के कंपैरिजन में। इसी तरह संपत्ति, अमीर लोग अपने आप को सुपीरियर समझते हैं गरीबों के कंपैरिजन में। तो ये जो सामाजिक असमानता है, इस चीज़ को आपका जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सपोर्ट नहीं करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी सोसाइटी को डिपिक्ट करती है, एक ऐसी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है जिसमें भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है। क्योंकि ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये किस पर बेस्ड है? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे पर आधारित व्यवस्था है।
जिसमें कि हर एक व्यक्ति को अपनी मन मर्जी से काम करने की आज़ादी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। समझने के लिए हम अपने भारत का उदाहरण लेते हैं। भारतीय संविधान में हमें हर प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है मूल अधिकारों के रूप में। हमें अपना जीवन जीने की, अपनी मर्जी से जीवन जीने की आज़ादी, हमें अपनी मर्जी से अपना विचारों को व्यक्त करने की, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने धर्म को अपनी मर्जी से अपनाने की आज़ादी, इसी तरह कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, कोई भी व्यवसाय शुरू करने की आज़ादी। तो इस तरीके की स्वतंत्रताएं हमें मूल अधिकार के माध्यम से मिली हैं, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। और लोकतांत्रिक देश वो होता है जहाँ पर राज्य की दृष्टि में, सरकार की दृष्टि में हर व्यक्ति को समान समझा जाए। समान समझा जाए किस आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या संपत्ति के आधार पर। किसी भी आधार पर उसके साथ लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, लड़के लड़की में असमानताएं ना की जाए। हम देखते हैं कि हमें संविधान के माध्यम से समानता का अधिकार दिया गया है कि अवसरों की समानता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। किसी जॉब के लिए एक लड़का जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, एक लड़की भी उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है। तीसरा है, लोकतंत्र एक जीवन पद्धति या जीवन को जीने का ढंग है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एक लिविंग पैटर्न है लोकतंत्र। केवल ये एक सरकार चलाने का तरीका ही नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति के अंदर जीवन को जीने का एक तरीका भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे? कि एक व्यक्ति जो कि दूसरों के साथ सहयोग पूर्वक, उनसे सलाह लेकर आपसी सहयोग से कार्य करना चाहता है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति केवल अपने मनमाने तरीके से कार्य करना चाहता है। वो केवल आदेश देता है और वो किसी की सलाह नहीं लेता, किसी की बात नहीं मानता और केवल अपने आदेशों को देता है और उनको थोपने का प्रयास करता है। तो वो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति जो कि किसी निर्णय को लेने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए अपने जो सहयोगी हैं, उनका जो अपने उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका सहयोग लेता है, उनकी सलाह मशविरा करता है और आपसी सहयोग से आम सहमति से किसी निर्णय पर पहुंचता है, तो वो क्या है? वो एक लोकतांत्रिक तरीका है किसी काम को करने का। जबकि किसी की ना सुनना, सहयोग ना करना, केवल जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही वो काम होगा, इस तरीके का दृष्टिकोण रखना, ये किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक तरीका नहीं हो सकता। चौथा है, लोकतंत्र एक नैतिक अथवा आध्यात्मिक आदर्श है। क्यों ऐसा कहा गया है? कि लोकतंत्र जो है वो एक नैतिक आध्यात्मिक आदर्श प्रस्तुत करता है, कि वो इस विचार पर बेस्ड है। लोकतंत्र इस विचार पर बेस्ड है कि इसमें सभी व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा वह अपने प्रति पसंद करता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ दूसरे लोग अच्छे से व्यवहार करें, हमें सहयोग करें, तो हमें पहले ऐसा बनना पड़ेगा, जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके प्रति हमें अच्छे से व्यवहार करना पड़ेगा और उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा, तभी वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तो ये इन आदर्शों पर बेस्ड है। साथ ही लोकतंत्र को अब्राहम लिंकन, डायसी, लावेल, हर्नशा इत्यादि अनेकों विद्वानों ने परिभाषित किया है। थैंक यू।